गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। सुबह के 11 बजने को हैं। तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से लेकर हम हाजिर हैं, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल बंगाल से आ रही है, जहां पर देखिए किस तरह की सियासत अब हो रही है। जिस तरह से ईडी की टीम पर हमला बोला गया, उसके बाद सुशील मोदी ने इस घटना को निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और ये कहा है कि बिहार में भी इस तरह की घटनाएं संभव है। आरजेडी कार्यकर्ता कर सकते हैं हमला। ये बड़ा बयान जो बंगाल में जिस तरह से ईडी की टीम जाती है उस पर हमला होता है, उसके बाद ये एक बड़ा बयान जो सुशील मोदी द्वारा सामने आता है। राजनीति गरमाई हुई है इसे लेकर, जहां दूसरी तरफ शाहजहां शेख की अगर हम बात करें तो उसके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है और उस समय 3 एफआईआर दर्ज की गई है वैभव, और साथ ही साथ विपक्ष द्वारा राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है। गुंडों के द्वारा जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसी को काम करने न दिया जाए। गरीब जनता का पैसा लूट कर महल बनवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो उन पर हमला हो रहा है। और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर अगर लालू परिवार पर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। तो बंगाल में जिस तरह हिंसात्मक माहौल बनाया गया, इस पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का क्या कुछ कहना है, अब आपको वो सुनवाते हैं। हुआ है, ये किम जोंग की तरह ट्रीट करती है, कोरिया के प्रेसिडेंट की तरह। देश में लोकतंत्र को बचाना है तो ममता बनर्जी की सरकार को खत्म करना पड़ेगा, जनता को। नहीं तो वहां एक तो इस्लामिक स्टेट बनाने पर लगी हुई है ममता, और दूसरा वहां लोकतंत्र समाप्त है बंगाल के अंदर। शेयरिंग को लेकर एक दूसरे पार्टी अपने ही आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा से पहले बंटवारा हो जाना चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा है। देखिए, मेरा मानना है इंडी घमंडिया गठबंधन है। कोई खड़गे साहब का नाम संयोजक के लिए करता है तो दूसरा मुंह फुला करके घर बैठ जाते हैं नीतीश बाबू। फिर नीतीश बाबू के आगे घुटना टेक देती है कांग्रेस पार्टी। तो पश्चिम बंगाल के अंदर ईडी की टीम पर हमले के बीच अब बीजेपी लगातार हमलावर है, तो वहीं ईडी भी इस वक्त पश्चिम बंगाल में एक्शन मोड में नजर आ रही है। ईडी लगातार हमलावरों के साथ साथ राशन घोटाले से जुड़े तमाम आरोपियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम की अब जांच एनआईए से की जा रही है कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए करे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईडी पर हमला, एक्शन होगा तगड़ा। टीएमसी के गुंडा समर्थक कांप रहे थर-थर। 17 घंटे पूछताछ, 3 एफआईआर और फिर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में इन दिनों एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी की कहावत बिल्कुल सटीक बैठ रही है। ममता सरकार के मंत्री और नेता पहले तो गरीबों का राशन खा गए, लेकिन जब पोल खुली तो गुंडे बन गए। ईडी पर जानलेवा हमला मामले में ईडी ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और 3 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। इसके साथ ही कोरोना काल में हुए राशन घोटाले बाजों पर भी ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने कई घंटे पूछताछ के बाद घोटाले के चौथे आरोपी शंकर आध्या को गिरफ्तार कर लिया है। घोटाले के समय शंकर आध्या उत्तर 24 परगना के बनगांव नगर पालिका के अध्यक्ष थे। गिरफ्तारी से पहले ईडी की टीम ने करीब 17 घंटे तक पूछताछ की।
एक दिन पहले टीएमसी नेता शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के सख्त एक्शन से टीएमसी नेता सख्ते में हैं और जांच एजेंसी की कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बता रही हैं और ईडी पर हमले को जायज ठहरा